अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के ऊपर। ये क्या होते हैं? ईच, एवरी, ईदर, एनी, नन, नीदर। ये मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लिख लिए हैं और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ कि ये होते क्या हैं, इनको जुमले के अंदर इस्तेमाल क्यों करते हैं। ईच आएगा दो या दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है जी। दो या दो से ज़्यादा के लिए ईच आएगा जुमले के अंदर। दो शख्स या दो से ज़्यादा, दो लड़के या दो से ज़्यादा लड़के, ठीक है। इसी तरह एवरी जो आएगा वो तीन, कम से कम तीन, ये कम से कम दो, ये कम से कम तीन या ज़्यादा के लिए, ठीक है। जुमले के अंदर तीन आदमी हैं या तीन से ज़्यादा हैं, तीन लड़के हैं या तीन से ज़्यादा हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा करने हैं आपने तो फिर आप ईच लगाएंगे, ठीक है, अलग-अलग उनको ज़ाहिर करने के लिए। इधर और एनी का भी इसी तरह है। इधर आप लगाएंगे दो या ज़्यादा के लिए, ठीक है, और एनी तीन या ज़्यादा के लिए, ठीक है जी। ये भी इसी तरह, इनका फ़र्क अलग-अलग है, ये भी मैं आपको बताता हूँ मिसालों से। इसी तरह आ जाते हैं नन और नीदर। नन जो है ये तीन या ज़्यादा के लिए, और नीदर दो या ज़्यादा के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह ये जुमले के अंदर आएंगे। एक और ज़रूरी बात, जब आप इनको जुमले के अंदर लिखेंगे एज ए सब्जेक्टिव आएंगे। सब्जेक्टिव यानी जुमले की लीडिंग करते होंगे, ठीक है। तो इनके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके ऊपर बात हो रही होगी, उसके बाद आप जो अपना वर्ब लगाएंगे वो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जुमले में। अगर इनका इस्तेमाल आ जाए तो जुमले के अंदर जब आप जाके वर्ब लगाना चाहेंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये रूल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होगा आपका उसको भी सिंगुलर के हिसाब से लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा उसको भी सिंगुलर के हिसाब से लगाना है, ठीक है। अब वो किस तरह आपने इनको एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है वो मिसालों से मैं आपको वाज़ह करने की कोशिश करता हूँ। आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ़र्स्ट फॉर्म और वो कैसे और क्यों। ऑब्जेक्ट सिंगुलर लगाना है वो क्या कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। और इनका अलग-अलग इस्तेमाल कि कब दो या दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी इनको मिसालों की तरफ, ठीक है, उनसे वाज़ह करते हैं। तो अभी मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए। वहाँ पे जो मैंने बातें की थी उनको मैं इन मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें। सबसे पहली है ईच फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ठीक है। अब ये एज ए सब्जेक्टिव फ़िक्रे को लीडिंग कर रहा है, शुरू में आ रहा है। तो ईच फ्लावर, मैंने कहा था कि ये चूँकि एक वाहिद का तस्वुर देते हैं, इनके अंदर जो वर्ब आएगी वो भी वाहिद आएगी, आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो भी वाहिद में ही लाएंगे आप। तो फ्लावर के मुतालिक बात हो रही है, देखें वाहिद आया है। स्मेल्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो गया इसकी वजह से, ठीक है, स्वीट। तो अब तस्वुर क्या आ रहा है जुमले से? ईच फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तस्वुर ये आ रहा है कि काफ़ी सारे फूल हैं, उनमें से हर एक अलग-अलग, ठीक है। हर फूल को आप चेक करें तो मैं इतने से ही उन सब के हालत बयान कर रहा हूँ, ठीक है। ईच, एक फूल नहीं पड़ा हुआ, काफ़ी पड़े हुए हैं, लेकिन उनको मैं इस तरह बयान कर रहा हूँ। अब वो काफ़ी होने के बावजूद भी क्या आ रहा है? वाहिद आ रहा है, वाहिद आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ही ख्याल रखना है जब आप कितने सारे फूलों की एक ही हालत बयान कर रहे हैं कि हर एक फूल जो है उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, ठीक है। तो अलग-अलग, एक अलग-अलग, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ही गेव एवरी पेशेंट दिस सेम
मेडिसिन। ठीक है, ये जुमला, ये मिसाल मैंने थोड़ी सी अलग लिखी है, लेकिन है किसकी? एवरी की। ठीक है, एवरी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए आता है, तो काफ़ी क्लोज़ है। ईच और एवरी काफ़ी क्लोज़ है। अब फूल जो हैं कम से कम 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फूल कम से कम 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लोज़ हैं। मेन फ़र्क क्या आएगा इनके अंदर? देखिए अब ये आपने गौर करना है कि अब वो पेशेंट क्या बोला है? ही गेव, उसने दी एवरी पेशेंट द सेम मेडिसिन, हर पेशेंट को सेम मेडिसिन दी। अब इससे पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है। ठीक है, मरीज़ों का एक ग्रुप था क्लिनिक के अंदर, जिनमें से हर एक को उसने सेम मेडिसिन दी। तो अमूमन जो एवरी है वो ग्रुप के तासुर को वाज़िया करने के लिए, बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और गिनती में अगर आ जाएं 3 या 3 से ज़्यादा तो फिर भी एवरी ही इस्तेमाल करेंगे, ईच 2 के लिए आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ग्रुप का तासुर देगा तो फिर एवरी आएगा, ग्रुप का तासुर नहीं देगा तो फिर ईच आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब पेशेंट देखें ना, ग्रुप बन जाता है एक ही कैटेगरी का। फ्लावर एक कैटेगरी का नहीं है, वो कई किस्मों के हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, एक मैंने मिसाल दे दी एवरी की, उसी तरह की, एवरी वन नोज़ दैट अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। एवरी वन हैं तो ज़्यादा, उनमें से हर एक एक। ठीक है, तो फिर क्या जी, उसके हिसाब से फर्स्ट फॉर्म और एस का इजाफा कर दिया गया यहाँ पे, तो वही चीज़ आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्यों था वो बता दिया। उसके बाद एनी और ईदर की मैंने बात की थी। एनी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हम लिखते हैं जी, एनी ऑफ द 3 बॉयज़ हैज़ डन दिस। वो टोटल कितने थे? 3। उनमें से तीनों में से एक एक ने अलहदा क्या किया? हैज़ डन दिस। ठीक है, वो तीनों ही इस काम में मुलविस थे और बराबर के मुलविस थे। एनी ऑफ द 3 बॉयज़ हैज़ डन दिस। उसके बाद ईदर ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ रिटन आ स्टोरी। ठीक है जी, तो ईदर आ गया यहाँ पे 2 बॉयज़, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, कम से कम 2 हैं, तो आ गया ईदर ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ रिटन आ स्टोरी। तो दोनों में से हर एक ने स्टोरी लिखी, मिल के एक नहीं लिखी, हर एक ने अपनी अपनी लिखी, अलहदा लिखी। ठीक है, लेकिन वो सेम थी और उन्होंने लिखी। नीदर और नन की मिसालें रह गई थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। नीदर ऑफ द 3 बॉयज़ हैव गॉन। ठीक है, ये जुमला मैंने लिखा। अब नीदर और 3 का जिक्र कर दिया मैंने, तो ये तो गलत है। नीदर के लिए मैंने बोला था कि 2 आएगा। ठीक है, 2 में से नहीं, 3 में से नहीं, 2 में से नहीं। ठीक है, नन जो है वो 3 में से नहीं। ठीक है, एक ही मैंने जुमला लिख दिया और उसमें गलती ऐड करके आपको बता दिया कि नीदर आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, अगर ये आ जाएगा 3 तो ये गलत होगा, नन आ जाएगा तो फिर 3 ठीक है, अगर 2 आएगा तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इतना सा काम था। अब आपको ये जहन में रखना है कि नन किस लिए और कब लगाना है, क्यों लगाना है। बात तो नहीं की करनी है ना हमने, कि तीनों में से नहीं, किसी ने भी नहीं, तो लेकिन वो कहाँ पे 2 में से नहीं, तो फिर नन ही नहीं लगा देना, नीदर लगाना है। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने एक टेबल लिख दिया है, इसको भी आप जहन में रखें। फार टू, जब 2 का जिक्र करेंगे, चाहे हाँ में हो चाहे ना में हो, नीदर, ईदर और ईच आएंगे। जब आप 2 से ज़्यादा का, फार मोर दैन 2, 2 से ज़्यादा का जिक्र करेंगे, वो 3 होगा और 3 से ज़्यादा होंगे, नन, एनी और एवरी आएगा। ठीक है, किस तरह आएंगे? फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर, और ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट आएगा। ठीक है, वाहिद आएगा। तो इसी तरह आप जुमले को मुकम्मल करेंगे। ये थे हमारे आज के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर आज का कैसा लगा, मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा लगा या बुरा लगा, इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में हो, लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और आज का लेसन हमारा इतना ही था। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।